क्या क्यों जी, पंगा है ना। मैंने पूछा कि टेस्ट मैच खेलेंगे, इन्होंने कहा 21 को प्रैक्टिस करते दिखेंगे, तो ये बताइए 20 को करेंगे कि नहीं। मैंने आपको कहा 21 तारीख को आई विल नॉट बी सरप्राइज कि शुभमन गिल आपको हो सकता है प्रैक्टिस करते हुए दिख ही जाए। 21 तो नहीं होती ना, ऑप्शनल होती है। 20 को होगी फुल प्रैक्टिस, तो मैंने 21 तो ऑप्शनल होगी ना। मैंने तो 21 ही बोला है बस। तो मतलब वो ऑप्शनल पे आएंगे, मेन प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे। तो 22 को टेस्ट मैच में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? आई थिंक 21 को आपको पता लग जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस से? ये देखो देखना तो पड़ेगा नहीं। बट आपकी खबर क्या कह रही है? मैं इस वक्त आई एम ओपन। आई थिंक शुभमन गिल वांट्स टू प्ले एंड वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर हो जाएंगे और 21 को हो सकता है कि शुभमन गिल आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखे। इफ नॉट ऑन 20th, 21st को वो हो सकता है कि इंडिया जो भी ऑप्शनल अगर होता है या नहीं होता है उसमें वो आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। आज 18 है, आप कह रहे हैं कि 19 को इंडिया ट्रैवल कर रही है। 20-21 वो आपको, अगर 20 नहीं तो आपको 21 को हो सकता है वो ट्रैवल ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखे। और 22 को हो सकता है कि वो टेस्ट मैच खेलते हुए दिख जाए। ये बड़ी खबर है यार। आर यू सरप्राइज्ड? नहीं, मुझे लग रहा था वो टेस्ट मैच खेलेंगे। मैं तो सरप्राइज मैं सरप्राइज होऊंगा वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। नहीं खेल पे आप सरप्राइज होगा, मुझे तो लग रहा है वो टेस्ट मैच खेलेंगे। मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ। आप उल्टे सरप्राइज हैं। नहीं, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अगर वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आई एम सरप्राइज यार, क्योंकि मुझे लगा था जो सिवियरिटी है उस इंजरी की जो दिखा। फिर आपने भी मुझे डराया कि राहुल देखो मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ नेक स्पैजम्स नहीं है। और हालांकि अगर आप देखिए बीसीसीआई ने जो पहला स्टेटमेंट जारी किया था उसमें लिखा था कि शुभमन गिल को नेक स्पैजम्स हुए हैं। फिर आया नेक इंजरी, उसके बाद आया कि नेक इंजरी है। तो ऊपर से आप मुझे जिस हिसाब से बता रहे थे थोड़ा ना मैं भी घबराया। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि यार इंडिया एक बैट्समैन मिस करेगा, शुभमन गिल को मिस करेगा, क्योंकि यार ये नेक जो है ना थोड़ा सेंसिटिव जगह हो जाती है, नर्व्स वगैरह ये वो सो मुझे थोड़ा घबराहट हुई थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर ये हुआ उसके बाद जब, क्योंकि अपने को डॉक्टरी वॉक्टरी तो समझ आती नहीं है बहुत ज़्यादा, उसमें फिर पढ़ने में आ रहा सुनने में आया, जब पूछा तो किसी से उन्होंने भाई वो इंटरस्पाइनस लिगामेंट टिश्यू इंजरी पता नहीं क्या ये वो। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा वो हो गया, बट थैंकफुली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल आई थिंक वांट्स टू प्ले, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, 2023 वर्ल्ड कप में उनको डेंगू हो गया था, ड्रिप पे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, ड्रिप चढ़ रही थी उनको, और उस वक्त हम ट्रैवल कर भी रहे थे। तो शुभमन गिल ऑब्वियसली अब ड्रिप चढ़ते हुए तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं वो, तो टीम कहीं और थी, 2 मैच खेले थे वो अहमदाबाद पहुंच गए थे, दिल्ली वाले मैच में नहीं आए थे चेन्नई के बाद। उनको टीम का पता नहीं था, टीम को पता नहीं था। उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि भाई ऐसा है मुझे प्रैक्टिस करनी है, और वो नेट्स पे चले गए थे वहाँ विदाउट इन्फॉर्मिंग, और टीम फिर बाद में डेंगू बहुत बड़ी बात है, डेंगू वीकनेस होती है सबसे बड़ी बहुत कमजोरी होती है, और वो दिखी भी। बट ये भी तो मतलब जो बताया गया और जो आपने तस्वीरें दिखाई, मैंने नहीं, ब्रॉडकास्टर ने दिखाई नहीं तस्वीरें जो अच्छा स्पोर्ट्स तक पे जो जी अस्पताल में जो जब ही वाज वॉकिंग आउट, देखिए मतलब मेरा ये मानना है, अगेन बेस्ट जज कौन है? शुभमन। उनके फादर उनके साथ है, आई थिंक उस दिन तो थे ना? आई थिंक नहीं है, उस दिन थे शायद। हाँ उस दिन थे यार, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में भी थे। हाँ बिल्कुल थे। और आई डोंट थिंक कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो हैं, एंड आई डोंट थिंक कि उनके फादर उनके साथ ट्रैवल करेंगे। भाई जो भी है हमारे लिए वो है तो यार 25-26 साल के ही है ना, है बच्चे ही हैं। मतलब आपके बेटे की उम्र कितनी है? 21 एंड हाफ 22 लगा ली, 4 साल, मतलब इज अ किड। मतलब ठीक है इंडिया खेलते हैं हम बड़ा सीरियसली ये सब बातें करते हैं, वो तो ठीक है। लखविंदर पाजी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं अभी कलकत्ता में है। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई डोंट थिंक सो कि वो कलकत्ता में है। क्योंकि क्या वो शुभमन तो यार आईटीसी सोनारमा टीम होटल में है ना, उनको वहाँ सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी डॉक्टर्स हैं वो सारे हैं अवेलेबल। तो ऐसा कुछ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंकफुली
ही इज़ इन अ बेटर शेप, शुभमन गिल बेहतर है। एंड 19 तारीख को यानी कल शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी ट्रैवल कर रहे हैं। देयर इज़ नो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लंबी होती जा रही हैं क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ शुरू होती हैं कि जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उस सीरीज़ के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो तबाही मचाने वाले हैं और विराट कोहली भी अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ शुरू हुई, उसमें एक बार फिर से अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सबसे पहले तो इस बंदे ने जाकर एशिया कप में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि जिसमें पूरी पाकिस्तान बोर्ड सिर्फ इसी चीज़ में लगी हुई थी कि सिर्फ अभिषेक को आउट कर दो, हम मैच जीत जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन तिलक वर्मा ने गेम पलट दी। अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में भी धूम मचाई और इंडिया ये T20 सीरीज़ जीत गया। अब जो मेन बात आती है वो है दो लड़कों की। पहले तो हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि काफ़ी देर से अपनी फॉर्म में नहीं हैं क्योंकि वो लगातार रन स्कोर नहीं कर पा रहे। कभी कभी तो वो 50 लगा देते हैं और कभी 5-6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दूसरा T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य कुमार यादव को निकालकर यशस्वी जायसवाल को टीम में लाया जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता आ रहा है। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने उसे बाहर बिठाया हुआ है, वो भी बिला किसी वजह से। अब इसके पीछे कोई दुश्मनी है या फिर इंडियन टीम में भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है क्योंकि वो बंदा मेरिट पर सामने आया था लेकिन फिर भी उसे टीम में नहीं ऐड किया जा रहा, ना ओडीआई सीरीज़ में ना T20 सीरीज़ में। और दूसरे नंबर पर आते हैं संजू सैमसन के जिन्हें एशिया कप में धुआंधार विकेट कीपिंग की और उन्होंने मैच जिताने वाली बारी भी खेली, लेकिन फिर भी उन्हें हर बार गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और वो संजू सैमसन को जैसे हो सकता है टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर इंडियन टीम में चलते रहे तो इंडिया की टीम 2026 और 27 का वर्ल्ड कप तो कभी नहीं जीतने वाली क्योंकि अगर प्लेयर्स को सेलेक्ट कर उन पर काम नहीं किया गया तो इंडिया कभी नहीं जीत सकता क्योंकि प्लेयर्स भी अभी डाउट में हैं कि हमें खिलाया जाएगा या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।